हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज की इस वीडियो में हम आपातकाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना ऐसे वक्त को ध्यान में रखकर की थी जिसमें देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो। इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए जिनके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो हमारी सरकार को जवाबी हमले के लिए संसद में किसी भी तरीके का बिल ना पास करना पड़े। क्योंकि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए हमारे देश को किसी भी देश से युद्ध करने के लिए पहले संसद में बिल पास कराना होता है। लेकिन आपात स्थितियों के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं और केंद्र सरकार अपने हिसाब से फैसले लेने में समर्थ हो जाती है। केंद्र सरकार की शक्तियां देश को आपातकाल की स्थिति से बाहर निकालने के लिए मिलती हैं। संविधान में 3 तरीके के आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान में जिन 3 तरीके के आपातकाल का जिक्र है उनका नाम है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी और आर्थिक आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपका नेशनल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 352 के अंदर, स्टेट इमरजेंसी आता है आपका 356 के अंदर और फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है आपका 360 के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 में जिसका मेंशन है। देखिए, देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान विकट परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसका ऐलान युद्ध, बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान सरकार के पास तो असीमित अधिकार हो जाते हैं जिसका इस्तेमाल वह किसी भी रूप में कर सकती है, लेकिन आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी को कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस आपातकाल के दौरान संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खुद ब खुद सस्पेंड यानी निलंबित हो जाता है। लेकिन इसी दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 अस्तित्व में बने रहते हैं, जिसमें आर्टिकल 20 का अंडर आता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस और आर्टिकल 21 के अंडर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। ये आता है आपका आर्टिकल 356 356 के अंडर में। देखिए, संविधान में आर्टिकल 356 के अधीन राज्यों में राजनीतिक संकट को देखते हुए संबंधित राज्य में राष्ट्रपति आपात स्थिति का ऐलान कर सकते हैं। जब किसी भी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है या राज्य केंद्र की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इस स्थिति में राज्य के सिर्फ न्यायिक कार्यों को छोड़कर केंद्र सारे राज्य प्रशासन अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। कुछ संशोधनों के साथ इसकी जो सीमा है कम से कम 2 महीने से और जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक हो सकती है। आमतौर पर जब राज्य सरकारें संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में विफल हो जाती हैं तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। किसकी रिकमेंडेशन पर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी। अब आगे बात करते हैं आर्थिक आपातकाल यानी कि आपका इकोनॉमिक इमरजेंसी जो आता है आपका आर्टिकल 360 के अंडर में। इसकी ये होगा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल। देखिए, वैसे तो देश में अब तक आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में इसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 360 के तहत आर्थिक आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति उस वक्त कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि देश में ऐसे आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। अगर देश में कभी आर्थिक संकट जैसे विषम हालात पैदा होते हैं और सरकार दिवालिया होने की कगार पर आ जाती है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर आ जाती है
तब इस आर्थिक आपात के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी आपात स्थिति में आम नागरिकों के पैसों और संपत्ति पर देश के पैसे और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाता है। यानी जो उनका आम लोगों की जो पैसा है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर जो सरकार है उसका अधिकार हो जाएगा अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है उस केस में। अब आगे एक नोट दिया गया है, देखिए भारतीय संविधान में जिन 3 आपात स्थितियों का जिक्र किया गया है उनमें से आर्थिक आपात को छोड़कर बाकी दोनों लागू हो चुकी हैं। यानी कि जिन 3 इमरजेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया उसमें फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसको छोड़कर बाकी दोनों जो इमरजेंसी है यानी 352 और 356 ये दोनों लागू हो चुकी हैं, लेकिन 360 अभी तक एको बार लागू नहीं हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।